प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर, जिसका आपका फर्स्ट चल रहा है, जिसमें कि हम लोग आ गए थे कूलाम के नियम तक। और कूलाम का नियम हमने पढ़ा और हम फार्मूले तक आ चुके थे कि F = K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और जिसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब हम बात करेंगे, हम इसी फार्मूले को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ तक आ गए, ये भी हमारा फार्मूला था। हमने बात की थी कि जहाँ पर इफ साइलेंट 0 का मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना हमको मान दिया हुआ था। और 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये वैल्यू हमने जो है प्राप्त कर ली थी। अब बात करते हैं इफ साइलेंट 0 की विमा और सूत्र के बारे में कि कैसे हम विमा पर पहुंचेंगे और कैसे हम सूत्र पर पहुंचेंगे। तो देखिए, इफ साइलेंट 0 जो इसमें देखेंगे कैसे हम पहुंचेंगे, तो 4π जो हमारी है वो विमाहीन राशि है। 4π हमारी विमाहीन राशि है। फिर क्या करेंगे, 4π को हटा देंगे। F = 1/ε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इतना रखेंगे। और हम इफ साइलेंट 0 को इसकी जगह ले जाएंगे और F को इसकी जगह लाएंगे। आप देखिए, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, अगले आवेश का भी मात्रक होता है कूलाम, नीचे बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मीटर, लेकिन 2 बार है तो मीटर स्क्वायर। तो हम लोग कहाँ आ गए लास्ट में कि कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इफ साइलेंट 0 का हमारा जो है मात्रक आ गया। अब हम अगर बात करें इफ साइलेंट 0 के विमीय सूत्र की, इफ साइलेंट 0 का विमीय सूत्र, तो इसके विमीय सूत्र पे हम लोग आ गए, तो विमीय सूत्र भी ऐसे ही निकाल लेंगे। आवेश का क्या होता है AT, इसका आवेश का भी AT, और बल का होता है हमारा mLT⁻², m1L1T⁻², और दूरी का हो गया L2। और इसे जब एक मिला के लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, m की घात ऊपर लाएंगे माइनस हो जाएगा, l की घात 1 और 2 3 ऊपर ले चलेंगे तो -3, t की घात -2 और 1 1 ये है, तो 2 और 2 4 हो जाएगी t की घात, और 1 की घात 1 1 की घात हो जाएगी 2। तो कुछ इस तरीके से हम पहुंच गए। अब समस्या आपको आ रही होगी कि सर क्यों का AT कैसे रख दिया, तो देख लीजिए। देखिए आप, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। आवेश यानी कि Q बराबर I × T होता है। तो धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक यहाँ पर टाइम T से लेते हैं। इस प्रकार से एक में जब लिखते हैं बड़े ब्रैकेट के साथ, तो ये हमारी आ जाती है आवेश की विमा। आवेश की विमा, तो आवेश की विमा आ गई हमारी AT। इसी प्रकार से समस्या आती है कि बल का सर न्यूटन कैसे होगा, बल का m1L1T⁻² कैसे हो गया। तो आप देख लीजिए, बल का भी देख लीजिए। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान का होता है कैपिटल M, त्वरण का होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का होता है L T⁻²। इसी में मिक्स करते हैं तो M1 और L1 और T⁻²। सोच रहे होगे सर त्वरण की समस्या आ गई, तो आप त्वरण को देख लीजिए। यहाँ पर त्वरण का देखिए, त्वरण का होता है वेग बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन, यहाँ वेग परिवर्तन होता है, तो वेग का क्या होता है, वेग का होता है विस्थापन बटे समय। वेग का होता है विस्थापन बटे
समय और एक बार ये समय, तो 2 बार समय हो गया। विस्थापन तो मीटर में ही होगा, दूरी या विस्थापन तो मीटर में ही होगा, तो विस्थापन को एल से ले लेते हैं और समय टाइम 2 बार है तो टी की पावर 2 ले लेते हैं और जब ऊपर लाते हैं तो यल और टी की घात -2 यानी यल1 और टी की घात -2। तो ये हो गया त्वरण का। यहाँ से हम यहाँ रख देते हैं और हमारा आ जाता है बल का विमीय सूत्र। और जब बल का आता है तो आवेश का इस प्रकार से जो है विमीय सूत्र निकाल लेते हैं, बल का अलग निकाल लेते हैं और दोनों के यहाँ पुट करके हम लोग फाइनली जो है इसको प्राप्त कर लेते हैं। आप चलते हैं इसे नोट करिए, वीडियो को रोक करके नोट कर लेना। बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, कूलाम के बल के बारे में जानेंगे कि माध्यम बदलने पर कूलाम का बल का मान जो है बदल जाता है। माध्यम अगर बदल देंगे तो कूलाम के बल के मान में हो जाएगा परिवर्तन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नोट लिखेंगे और इसमें लिखेंगे कि माध्यम बदलने पर कूलामीय बल का मान बदल जाता है। माध्यम बदलने पर कूलामीय बल का मान बदल जाता है। जैसे नंबर 1 पॉइंट, वायु या निर्वात में कूलामीय बल का मान सर्वाधिक होता है। वायु अथवा निर्वात में कूलामीय बल का मान सर्वाधिक होता है। नंबर दो आप देखिए, वायु या निर्वात, हवा हो या फिर निर्वात हो, एयर हो या वैक्यूम हो, उसमें कूलामीय बल का मान सबसे ज़्यादा होता है। तभी हम लोग लेते हैं हवा या निर्वात के लिए K बराबर 1 परावैद्युतांक के लिए लेते हैं। वही हम आएंगे कुचालक पदार्थों के लिए, तो कुचालक पदार्थों में कूलामीय बल का मान अपेक्षाकृत कम हो जाता है। कुचालक पदार्थों में कूलामीय बल का मान अपेक्षाकृत कम हो जाता है। और नंबर 3, सुचालक पदार्थों के लिए, सुचालक पदार्थों में कूलामीय बल शून्य हो जाता है। भाई जब पदार्थ सुचालक होंगे तो आवेश अपने आप से चला जाएगा, तो उसमें बल लगाने की आवश्यकता होगी नहीं, इसलिए कूलामीय बल हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आप इसे वीडियो रोक करके लिख लीजिए और हम चलते हैं परावैद्युतांक की तरफ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बढ़ेंगे परावैद्युतांक की तरफ, बात करेंगे परावैद्युतांक जिसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक परावैद्युतांक, इसी को कहते हैं सापेक्षिक वैद्युतशीलता। परावैद्युतांक को इप्सिलॉन r से इसको जो है प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, हम तो आपको सूत्र के माध्यम से ही बता देते हैं। परावैद्युतांक ER = यहाँ पे लिखेंगे वायु या निर्वात में आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी कि FV। V कहते हैं निर्वात को, अभी लिख देंगे कहीं पे। अब देखिए नीचे माध्यम में
माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल यानी Fm। परावैद्युतांक का फार्मूला क्या है? हवा या निर्वात में आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को हम लोग कहते हैं परावैद्युतांक। हवा या निर्वात में आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। आप देखेंगे यह वैक्यूम और यह मीडियम क्या है, देखेंगे। देखो अभी हमने आपको पढ़ाया था, देखो निर्वात, तो निर्वात को कहते हैं वैक्यूम, ठीक। और यहाँ पर जो है माध्यम को कहते हैं मीडियम, ठीक। तो इसलिए उसको उससे लिखते हैं। खैर इसकी बात हम बाद में करेंगे। अब हम फार्मूला इससे लाएंगे। देखो अभी हमने तो कूलाम के बल का हवाई निर्वात के लिए लिखा था 1/4πε0 Q1 Q2/r², और माध्यम के लिए 1/4πε केवल Q1 Q2/r²। विशेष बात यहाँ पर यह है कि जब निर्वात के लिए लेंगे तो ε0 लेंगे, ε0 लेंगे। आप दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा इधर उधर करके लिखते हैं। देखो निर्वात के लिए 1/4πε0 Q1 Q2/r², और माध्यम के लिए 1/4πε Q1 Q2/r²। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्वात में हम ε0 लेंगे तो वाय में केवल मतलब माध्यम में केवल एप्सिलॉन लेंगे। अब ये पूरा कैंसिल हो गया, 4 से 4 भी कैंसिल हो गई, बचा कितना 1/ε0 बटे 1/ε0। जैसे ही हम ऊपर लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर एक नीचे हो जाएगा। एप्सिलॉन एक कम एप्सिलॉन हो गया, नीचे ε0 हो गया, और इधर हमारा चला आ रहा था ER। तो फार्मूला हमारा निकल करके आ गया ER = एप्सिलॉन बटे ε0 या ε0। देखो कुछ बातें यहाँ समझते हैं और सीखते हैं। एक तो फार्मूला हमारे पास आया था ER = F वैक्यूम बटे F मीडियम, और एक हमारे पास फार्मूला आ गया ER = एप्सिलॉन और यहाँ ε0। तो इनसे दोनों की अगर हम कंपेयरिंग करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मान लें, समीकरण 1 व 2 से करें तो देखो ये सेम है, तो इसे भी सेम इक्वल टू कर सकते हैं। F वैक्यूम बटे F मीडियम = एप्सिलॉन बटे ε0। ये भी फार्मूला अपना ही है, ये भी फार्मूला और ये भी फार्मूला, सब फार्मूले हैं, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में के प्रयोग में आएंगे। तो हम थोड़ा सी और बात करते हैं। देखो जो हमारे पास है इधर ही लिख देते हैं साइड में, यहाँ पर जगह है, यहाँ पे लिखते हैं कि एप्सिलॉन जो है वो है भाई, ये आपकी है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ये है माध्यम की विद्युतशीलता। इधर आ नहीं रहा है, चलो इतना हो गया होगा। और हम जो है मिटा करके इसको फिर से लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे बीच परावैद्युतांक का फार्मूला आ चुका है कि εr = एप्सिलॉन बटे ε0। एक ये फार्मूला हमारा है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जहाँ पर है एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता, और ε0 क्या है, εr क्या है, εr है परावैद्युतांक, और ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता।
निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखिए इसका भी कोई मात्रक नहीं, इसका मतलब मात्रक था और इसका मात्रक सेम ही रहेगा, तो मात्रक मात्रक कट जाएंगे और जो परावैद्युतांक आएगा तो वो हो जाएगा विमाहीन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक चीज की कुचालक पदार्थों को ही हम लोग कहते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इसे कहेंगे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। कुचालक पदार्थों को ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। दूसरी चीज, परावैद्युतांक एक विमाहीन राशि, परावैद्युतांक एक विमाहीन राशि है। अब इसे आप जल्दी से नोट करिए, हम बढ़ते थोड़ा सा उसको उदाहरण कर लीजिए कि ये है माध्यम और इधर है परावैद्युतांक। कुछ मान वैज्ञानिकों ने दिए हुए हैं जो है कि कितना मान होता है जब माध्यम हो, यानी देखा होगा कि हवा या निर्वात हम लोग कई प्रूफ में ले लेते हैं और वहाँ लिख देते हैं उसका मान होता है 1 परावैद्युतांक का। तो ये बिल्कुल क्लियर है, इसे आप याद कर सकते हैं। और देखेंगे तो जो सुचालक पदार्थ हैं उनका परावैद्युतांक का मान होता है अनंत। और वहीं बात करेंगे जैसे कि कांच की बात करेंगे तो 5 से 10 के बीच में हो सकता है परावैद्युतांक। वही बात करेंगे हम लोग हवा निर्वात के लिए, सुचालक के लिए अनंत, कांच के लिए 5 से 10 के बीच। वही हम बात करेंगे आसुत जल की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका होता है 80। ये सारणी आप बना लीजिए। कूलाम बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि फैक्ट क्या है, आप समझिए इनको, जरा सा धारण करिए, अपने मन में धारण करिए। पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कूलाम का नियम या कह सकते हैं कूलाम का बल केवल 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में ही लगता है। यहाँ लिखेंगे कूलाम का बल 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच ही कार्य करता है। कूलाम का बल 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है, क्योंकि गतिशील आवेशों के मध्य चुंबकीय बल भी कार्य करेगा। कूलाम का बल 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, कूलाम का बल 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है, क्योंकि अगर गतिशील आवेश होगा, आवेश चलेगा तो उसमें धारा प्रवाह होगा, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसमें चुंबकीय बल भी कार्य करने लगेगा। तो गतिशील आवेशों के मध्य चुंबकीय बल भी कार्य करता है, इसलिए हमने कहा कि कूलाम का जो बल है वो केवल और केवल 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य ही कार्य करता है। और दूसरा फैक्ट ये है कि जो कूलाम का बल या कह सकते हो कूलाम का नियम 10⁻⁻15 मीटर की कोटि या इससे कम दूरी पर लागू नहीं होता। बोलो, आया समझ कि नहीं आया? नहीं आया होगा। कूलाम का बल 10⁻⁻15 मीटर की कोटि या इससे कम दूरी पर लागू नहीं होता।
यानी कि कम से कम Q1 और Q2 के बीच की दूरी 10 की घात -15 मीटर होनी चाहिए और इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, इससे कम दूरी नहीं होनी चाहिए। अगर 10 की घात -15 मीटर से भी कम दूरी होगी तो Q1 Q2 के बीच फिर कूलाम का बल वर्क नहीं करेगा वहां पर नाभिकीय बल भी कार्य करने लगेगा, वहां पर नाभिकीय बल कार्य करने लगेगा, वहां पर कूलाम का बल और कूलाम का नियम वहां पर फेल हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि 10 की घात -15 मीटर की कोटि या इससे कम दूरी पर लागू नहीं होता, इससे अधिक दूरी ही होनी चाहिए। कारण लिख देते हैं, क्योंकि इससे कम दूरी पर नाभिकीय बल कार्य करने लगता है, इससे कम दूरी पर जो है नाभिकीय बल कार्य करने लगता है। अगला पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट, कूलाम बल जो होता है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। आपने पढ़ा नहीं कि Q1 Q2 के समानुपाती होता है, था उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस यही बात तो है वहां पे। कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। बोलो यह व्युत्क्रमानुपाती 1/r² याद रखना, इससे हिंट दे दिया हमने। कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, अतः यह बल संरक्षी बल होता है। अतः यह बल संरक्षी बल होता है। अतः यह बल संरक्षी बल होता है कि कूलाम बल अध्यारोपण के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। अध्यारोपण का सिद्धांत भी बताएंगे आगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी और ये वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग हमें बताएं, कमेंट करके हमको सूचित करें कि आपको वीडियो कैसा समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमें कमेंट करके जवाब दें और बताएं, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और वीडियो अपना लगातार जो है आगे की तरफ बढ़ाते रहें और न्यूमेरिकल्स की भी श्रृंखला लाएं। और लाइव सेशन में अगर जुड़ना है तो आप सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आ सकते हैं, हमारे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। तब के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।